लेट्स स्टार्ट विथ माउथ विच इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। अब मुंह में हम क्या करते हैं, खाना को खाते हैं। मुंह फूड इज इंजेस्टेड, क्रस्ड एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। फूड इज वेट विथ सलाइवा टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। इसका क्या मतलब है कि हम फूड को गीला करते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, सलाइवा विच इज प्रेजेंट इन आवर माउथ। ओके, हम क्या करते हैं, उसे गीला करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो खाना है वो इजीली अंदर जा सके। Food is mixed with saliva with the help of muscular tongue. Okay, we have a muscle in our mouth which is tongue. So this tongue helps the food to get mixed with saliva. So and from where does this saliva been produced? It is already present in our mouth. कैसे हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट है? सलेवरी ग्लैंड से, सलेवरी ग्लैंड से। After chewing the food goes to esophagus. Esophagus is also known as food pipe. Food is pushed down due to rhythmic contraction and relaxation of muscles, which is known as peristaltic movement. क्या ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है that what is peristaltic मूवमेंट, तो उसमें हमें बताना होता है कि जो खाना हमने खाया वो जब हमारे फूड पाइप से वो नीचे जा रहा है, फूड पाइप से नीचे जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है? क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं फूड पाइप में वो क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है। एक काम करेगी तो दूसरी रुकती है, दूसरे काम करेगी तो एक रुकेगी। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो उसके हेल्प से जो फूड है वो धीरे धीरे पुश डाउन हो रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है। और ये अब यहाँ से कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में। Now, when we talk about stomach is a large J-shaped organ which expand when food enters. तो जब भी खाना हमारे स्टमक में जाता है वो क्या हो जाता है? हमारा स्टमक ऐसे से ऐसा हो जाता है, फूल जाता है। Whenever you get up in the morning, you look at your stomach और उसके बाद आप नाश्ता करने के बाद अपना पेट देखो तो उसमें फ़र्क आ जाता है ना। क्या होता है? फ़र्क क्यों आ जाता है? पेट बाहर कैसे निकल जाता है? क्योंकि वो एक्सपेंड होता है जब फूड उसके अंदर जाता है। Now the muscular wall of the stomach helps in mixing the food with the more digestive juices. क्योंकि डाइजेस्टिव वहाँ पे हमारा पेट पहले खाली था, बट अब वहाँ पे क्या पहुँच गया? फूड पहुँच गया है। और अब वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगी। सिक्रीट कहाँ से होंगी? क्योंकि वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, डाइजेस्टिव जूसेस। सो दीज जूसेस विच आर प्रेजेंट इन स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस. Okay, so gastric juice present in stomach helps in digestion, and these are of 3 type. First is pepsin enzymes that breaks down protein. हमारे स्टमक में प्रोटीन गया और प्रोटीन को ब्रेक डाउन कौन करेगा? पेप्सिन नाम की एक एंजाइम है जो प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, जो प्रोटीन को पार्शली ब्रेक डाउन कर देती है। सेकेंडली वी हैव HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई हमारे पेट के अंदर एसिड है? हाँ है। क्यों है? मेक्स द मीडियम एसिडिक। ये एसिड जो है ये हमारे पेट में जो भी खाना गया है ना उसको तो पहले ये एसिडिक कर देता है। पर इसका फ़ायदा क्या है भाई पेट में होने का? मतलब ये तो हमारे पेट को जला भी सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये जो HCl है इससे हमारा पेट कहीं जल ना जाए, कहीं इसका एसिड हमारे स्टमक को स्पॉयल ना कर दे, उसे डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसके लिए म्यूकस इज प्रेजेंट। ये म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ताकि वो इनर लाइनिंग जले ना। किसकी वजह से जलेगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वजह से। और ये जब खाना अंदर जाता है ना तो ये एसिडिक हो जाता है। पर हमारे पास और भी बहुत जूसेस हैं और ये पेप्सिन है जो इसको वापस से बेसिक कर देते हैं। पर इस HCl का सबसे बिगेस्ट फ़ायदा क्या है? हमारे बॉडी में ये डिसइंफेक्शंस को जो भी फूड में डिसइंफेक्शंस होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, यानी हमें इन्फेक्शन नहीं होता है स्टमक में। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भी बैक्टीरियाज, फंगाई जो भी हमने कंज्यूम कर लिया है गलती से अपने मुंह में मतलब अपने पेट के अंदर, सॉरी, तो वो क्या है? वो HCl की वजह से क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्शन हो जाएगा, यानी कि वो बैक्टीरिया स्टमक में जाके भी डेड हो जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट हैं। अब हम बात करेंगे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो स्टमक के वॉल्स में प्रेजेंट है और उसके आसपास में प्रेजेंट है, जैसे कि लिवर क्या है? सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट
और इंटरनल ऑर्गन है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस, लिवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर, लिवर में गैल ब्लैडर होता है जो इस बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। बाइल जूस मेक्स फूड एल्कलाइन, एल्कलाइन करेगा हमारा बाइल जूस इसे। क्यों, एल्कलाइन का क्या मतलब होता है, बेसिक करना। हमने अभी पढ़ा ना कि HCl यानी कि एक एसिड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है वो हमारे फूड को एसिडिक कर रही है। तो अगर फूड एसिडिक है तो उसे बेसिक होना भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कौन करेगा, बाइल जूस है ना, वो उस फूड को एल्कलाइन कर देता है। ठीक है, यानी कि उसे बेसिक कर देता है। बाइल जूस हेल्प्स इन एम्यूल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि एम्यूल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स बाय द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट। यानी कि जो बाइल जूस है वो किस चीज में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, फैट्स को ब्रेक डाउन में। तो बाइल जूस का फंक्शन क्या है कि सबसे पहले तो वो फूड को एल्कलाइन करता है यानी बेसिक करता है, और सेकेंडली एम्यूलिफिकेशन करता है यानी कि फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग, पेनक्रियाज। The exit of food from stomach to small intestine is regulated by sphincter. We'll be studying about this. I'll tell you. हमारा जो स्टमक है, स्टमक से खाने को अब कहाँ जाना है, खाने को जाना है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारा स्टमक है, स्टमक से हमें उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। तो क्या एक ही बार सारा खाना ऐसे चला जाएगा, नहीं। क्या होगा, पहले स्टमक से एक मसल है स्पिंस्टर, स्पिंस्टर मसल, वो थोड़ी सी ऐसे खुलती है तो थोड़ा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर वो मसल बंद हो जाती है। मसल बंद कैसे हो रही है, खुल कैसे रही है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। हमने 9th में पढ़ा था ना मस्कुलर टिश्यू, तो वो वैसे ही वहां पे काम करते हैं। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट पेनक्रियाज। ये भी क्या है, गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, पेनक्रियाज क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। यहाँ पे खाना नहीं जाता पर ये जूसेस सेक्रीट करती हैं ताकि हमारे खाने का अच्छे से डाइजेशन हो सके। सो दे सेक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। तो दो हमें एंजाइम्स लग रहे हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। एक तो हमने पढ़ा पेप्सिन जो कि हमारे गैस्ट्रिक जूस है जो स्टमक में ही प्रेजेंट है, और दूसरा है हमारा पेनक्रियाज सिक्रीट करता है। मैंने यहाँ पे बोला था कि ये पार्शली हुआ है, पूरी तरह से प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी उसको यहाँ से ट्रेप्सिन भी चाहिए, और ये हेल्प करता है digestion of protein. And then we have lipase. Lipase helps in breakdown of emulsified fats। यानी कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि बाइल जूस फैट को ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन तो करता है बट स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, उससे हमें और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करना होगा, तभी तो फूड एब्जॉर्ब होगा। तो उसे और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिपासे को, जो कि एक पेनक्रियाटिक जूस है। अब यहाँ से ये सारे जूसेस और ग्लैंड्स की हेल्प से जो जूसेस मिले, इन सबको लेने के बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी हेल्प से जाएगा, कैसे घुसेगा वहाँ पे, स्पिंस्टर मसल की हेल्प से। स्पिंस्टर मसल खुलेगी तो फूड थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पर तुम्हारा अभी सब कुछ थोड़ा थोड़ा, स्टमक में सब कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, सब कुछ थोड़ा डाइजेस्ट होता है। सारा खाना कहाँ जाके डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन इज डन in small intestine. Juices secreted by small intestine are called intestinal juice. हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए बहुत सारी जूसेस चाहिए। पहले तो हमें सलाइवा चाहिए था, उससे क्या हुआ, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, हाँ कार्बोहाइड्रेट सलाइवा से ब्रेक डाउन हो जाता है। हमारा जो माउथ है, माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फूड इंजेक्शन क्या है, बस फूड को अपने माउथ तक लेकर जाना, और डाइजेशन क्या है, वहीं से ब्रेक डाउन होना शुरू होना।
ठीक है। तो हमारा जो सलाइवा है वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन होने में। अब अगर आप में से किसी ने नोटिस किया हो कि हमें जब भूख लगी होती है एंड व्हेन वी ईट समथिंग स्वीट और समथिंग शुगर और इवन अ टॉफ़ी, तो हमारा क्या होता है, हमें तुरंत से ऐसा लगता है कि हाँ यार थोड़ी देर के लिए तो भूख खत्म हो गई है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमें हमारा जो फूड है वो तुरंत डाइजेस्ट होता है और हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, तो हमें लगता है कि हमारी भूख मिट गई है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तुरंत डाइजेस्ट क्यों है? क्योंकि वो मुंह में ही सलाइवा ने उसे डाइजेस्ट कर दिया। तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन होगी। एसिमिलेशन का मतलब कि एनर्जी मिलना। ओके अच्छा, हम कहाँ थे? इंटेस्टाइनल एंजाइम की बात कर रहे थे। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम भी हमें तीन तरह के अलग अलग प्रोटीन्स तीन तरह के अलग अलग जूसेस देता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। एक तो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकोज के फॉर्म में कर देते हैं। जो फैट्स है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की वजह से डाइजेस्ट होता है, और प्रोटीन को चाहिए होता है अमीनो एसिड। अब यहाँ पे जाके हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब थोड़ी सी स्पेसिफिक बातें पढ़ लेते हैं हम फटाफट से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल है, और कंप्लीट फूड इज डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द हेल्प ऑफ विली। विली क्या होता है भाई? विली है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं जो कि हेल्प करती हैं इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है। वो काफ़ी मतलब 10-12 फीट का है, हमारे उसके अंदर घुसा हुआ है हमारे पेट के अंदर। तो ये जो है यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, और डाइजेस्टेड फूड है वो विली की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है। यानी कि ब्लड में कैसे जाता है? विली की हेल्प से। विली क्या है? एक फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होती हैं। इससे क्या होता है कि वो थोड़ा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं, और सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। तो richly supplied with the blood vessels which takes the एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो ये कौन लेके जा रहा है? ये विलीज ब्लड वेसल्स को क्या दे देते हैं? डाइजेस्टेड फूड, और फिर वो ब्लड वेसल्स हर पार्ट में, हर सेल में उस डाइजेस्टेड फूड को लेकर जाता है। फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और हम एब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं फूड को? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, न्यू टिश्यूज फॉर्म हो सके। कहीं चोट लगी है या कहीं टिश्यू को रिपेयर होना है तो वहाँ पर रिपेयर हो सके, और ये एनर्जी बनना और ये सारे काम को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था फिर? यहाँ पे जब हमारा ब्लड में गया डाइजेस्टेड फूड, और फिर वो पूरे ऑल ओवर द हर सेल और हर बॉडी पार्ट के पास पहुंचा। दिस इज एब्जॉर्प्शन। एंड एसिमिलेशन क्या है? जब वो एनर्जी के फॉर्म में बन गया और हमारा सब कुछ रिपेयर होने शुरू हो गया। एनर्जी क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। ओके अब क्या होगा? अब होगा इजेशन का प्रोसेस शुरू। तो इजेशन होता है शुरू लार्ज इंटेस्टाइन से, जहाँ पे होता है अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट हेयर। जो भी खाना पचा नहीं वो कहाँ पे आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कॉलन बन के यहाँ से निकलना शुरू करता है, और ये पहुँचता है एनएस तक। एनएस waste material is removed from the body via NS, and the exist of this waste material is regulated by the anal sphincter। हमारे यहाँ पे एक मसल होती है एनल स्पिंस्टर, जिसकी हेल्प से वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। So here we come to an end of this nutrition and digestion in human beings. So I hope that this much is clear to you. If you have any doubt, any problem, just leave it in the comment section. I'll read it and try to answer your question. Thank you for watching. Keep watching my channel, and thank you.